मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा संत शिरोमणि गुरु रविदास की पवित्र भूमि चमारवाला जोहड़ एक यादगार भूमि है आंदोलन की, चमार संगठन के आंदोलन की, जिसमें 10 अगस्त 2019 को बड़ा आंदोलन हुआ था। यह ज़मीन बहुत विवाद के बाद आंशिक रूप से वापस हुई है, परंतु 1948 के रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो संपूर्ण ज़मीन वापस होनी चाहिए थी, श्रुतियों के अनुसार 700 कैनाल की भूमि जो सिकंदर लोधी ने हमारे गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास को दी थी, उसको वापस होना चाहिए। जहाँ पना पार्क के नाम से परिवर्तित कर दी गई। आजकल ये ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो चमार वाला जोहड़ था उस नाम को हटा दिया गया। आज जब हमारा विरोध दिवस हर महीने की 10 तारीख को होता है, सरकारी समिति के निर्देश पर इसको भी हटाया जा रहा है। हम चमारों को सोचना पड़ेगा, हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धर्मचक्र कल्याण मित्र संगठन पूरे देश में चमारों की सामुदायिक जमीन को चमारों को दिलाने के लिए आर्थिक समानता का आंदोलन चला रहा है। तुगलकाबाद की ये ज़मीन उसी आंदोलन का अंग है। इस समय जो भी समिति है, मुझे लगता है उसे अपनी नियमावली में सुधार करना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने संबंधी प्राविधान के अनुसार इस समिति में भी प्राविधान ये होना चाहिए, कोई भी चमार इस समिति के प्रमुख पदों पर रह सकता है। अन्य धर्म का कोई भी व्यक्ति जिसके नाम से ही प्रतीत होता हो कि वह अन्य धर्म में श्रद्धा रखता है, उससे अपने धर्म के संगठनों में प्रमुख पदों पर रहना चाहिए। इस संगठन में आकर उसके पद को हथियाना कहीं पर उसकी लोलुपता को दर्शाता है, समाज के प्रति दुष्भाव को दर्शाता है। मैं आह्वान करता हूँ, अपनी इस दूषित मानसिकता पर रोक लगाएं और समाज का भला होने दें, क्योंकि हमारा संघर्ष जारी है। मेरे साथ आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, शत्रु या मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं। आपका नाम इतिहास में याद किया जाएगा और आप अपना नाम इतिहास में कैसे जुड़वाना चाहते हैं, ये आपको निर्धारित करना है। आंदोलन जारी है। इस पर एक सिस्टमैटिक लेख मशीन के माध्यम से ऑडियो वाचन हो रहा है। आप इसको सुने, समझें, हमारे आंदोलन में अपना सहयोग करें, आपका कल्याण होगा। चमार समाज के सपूतों, जागो, लड़े और अपनी विरासत को छीन लो। फोल्डेड हैंड्स। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा तुगलकाबाद रविदास मंदिर के हर भक्त, हर चमार योद्धा को गरजते हुए चेतावनी देता हूँ, जागो। सरकार की बनाई वो कथित कमेटी चमारों की भावनाओं पर थूक चुकी है। वो कमेटी जो चमार वाला जोहड़, हमारी पवित्र धरती, हमारी आत्मा का अंश की रक्षा करने का दावा करती है, वो तो बस एक धोखा है, एक साजिश। चमार समाज के हर खून में उबलती आग जानती है कि चमार वाला जोहड़ हमारा है। वो हमारी माँ की गोद, हमारी संत परंपरा का गौरव। विरोधियों ने सबसे पहले इसका नाम मिटाने की कोशिश की। 1985 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में चमार वाला जोहड़ को मिटा दिया। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे।
हमारा इतिहास मिटेगा नहीं, हमारा गौरव जलेगा। यहाँ विधिक सत्य स्पष्ट है। दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम के तहत 1959 के राजस्व रिकॉर्ड में चमार वाला जोहर चमार ग्राम सभा की संपत्ति के रूप में दर्ज है, जो अनुच्छेद 300 कद संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत संरक्षित है। कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। फोल्डेड हैंड्स फिर आया वो काला दिन 10 अगस्त 2019। सरकार ने संपूर्ण जमीन पर कब्जा कर लिया। भारी आंदोलन की आग में झुलसते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वो आंशिक टुकड़ा लौटाया गया, लेकिन कीमत लेकर। हाय रे अन्याय! वो टुकड़ा जो हमें मिला, वो क्या चमार समाज का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमेटी के सदस्यों को देखो, उनके उपनाम ही चीख चीख कर बताते हैं कि वो दूसरे धर्मों की भक्ति में डूबे हैं। ऐसे गद्दार, ऐसे विश्वासघातक रविदास मंदिर की प्रबंधन कमेटी के सदस्य कैसे बन सकते हैं? चमार दलालों को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी दुख पहुंचाते हैं, उन्हें हमारी पवित्र भूमि सौंप देंगे? नहीं, कभी नहीं। ये तो खुल्लम खुल्ला विश्वासघात है। जागो भाइयों बहनों, ये दलाली का जहर न पियो। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार समुदाय को ही है। ये कमेटी संविधान की इस भावना का उल्लंघन है। फोल्डेड हैंड्स चमार वाला जोहर वो पवित्र तीर्थ, जहां जलाशय की लहरें हमारी संतों की समाधियों को स्पर्श करती थी। वो जगह जहां हमारे संतों ने निवास किया, जहां उनकी ज्योति जलती रही। कमेटी के ये सदस्य, क्या इन्होंने जोहर को छीनने के आंदोलन में एक कदम भी बढ़ाया? क्या इन्होंने जेल की सलाखें देखी? क्या इन्होंने लाठियों का सामना किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस बात के फल खाने वाले हैं। आंदोलन की आग में पसीना बहाने वालों को दरकिनार कर इन बाहरी तत्वों को क्यों सौंपा जा रहा है? ये अन्याय है, ये अपमान है। चमार योद्धाओं, क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, हम गरजेंगे, हम लड़ेंगे। अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता और प्रचार का अधिकार हमें पूर्ण भूमि पर पूजा अर्चना का हक देता है। यह आंशिक टुकड़ा धार्मिक अधिकारों का अपहरण है। फोल्डेड हैंड्स, और अब ये नई विडंबना सुनो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमारा वो सशक्त विरोध, जो हर माह की 10 तारीख को धरती को हिला देता था, इस बार विवादास्पद कमेटी द्वारा रोका जा रहा है। क्या इन्होंने हमारी गरिमा को स्वीकार कर लिया है कि हमारी औकात मात्र 400 वर्ग मीटर तक सीमित है? ये दुखद है भाइयों बहनों। संत शिरोमणि गुरु रविदास की आस्था आंसू बहा रही होगी, सोचते हुए कि कैसे ऐसे कमजोर कंधों पर हमारी विरासत का बोझ सौंप दिया गया। लेकिन शर्म न आने दो क्रांति की आग को। ये पल हमें और मजबूत बनाएगा। हमारा संघर्ष थमेगा नहीं, बल्कि और तेज होगा। उठो, संगठित हो और अपनी आवाज को बुलंद करो। सर्वोच्च न्यायालय के 21 अक्टूबर 2019 के आदेश गुरु रविदास जयंती समारोह समिति बनाम केंद्र सरकार में स्पष्ट निर्देश है कि 400 वर्ग मीटर भूमि पर मंदिर का पुनर्निर्माण हो, लेकिन पूर्ण भूमि की मांग अनुच्छेद 32 के रिट याचिका के तहत जीवित है। हम इसे विधिक हथियार बनाकर लड़ेंगे। फोल्डेड हैंड्स नाम ही गवाह है, चमार वाला जोहर पूरे चमार समाज का है। जैसे भारत का राष्ट्रपति कोई भी भारतीय हो सकता है, वैसे ही यहाँ का अध्यक्ष कोई भी चमार हमारा सच्चा सपूत हो सकता है। भारत के संविधान की पवित्र भावना कहती है, हर नागरिक का अधिकार। क्या कमेटी के संविधान में ये लिखा है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास में आस्था रखने वाला कोई भी चमार, जो अन्य धर्मों की दलाली न करता हो, समिति का प्रमुख बन सकता है? क्या है ये प्रावधान? अगर नहीं है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अपमान है। वो आदेश जो दलित आंदोलन की ललकार पर आया, जब सरकार को घुटने टेकने पड़े। न्यायालय ने महसूस किया दलितों के साथ जुल्म हुआ है। पुनः चमार वाला जोहर लौटाओ, पूर्ण भूमि, बिना शर्त। 1962 मास्टर प्लान के अधिग्रहण की प्रक्रिया, दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत में खसरा 123-124 पर कोई कब्जा कार्यवाही नहीं हुई, जैसा कि 1997 के स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट में दर्ज है। यह विधिक प्रमाण हमारा कवच है। फोल्डेड हैंड्स, और सुनो, इतिहास चीख रहा है। अंग्रेजों के 1948 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में साफ लिखा है, चमार वाला जोहर चमारों की धरती है। श्रुतियां गाती हैं, सिकंदर लोदी के समय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी वहां निवास करते थे। बादशाह ने राजमहल के निकट 700 कैनाल भूमि दान की। परंपरा हमारा प्रमाण है और कोर्ट उसे मानता है। लेकिन सरकार क्यों छीन रही है? क्या फिर से दलितों को भूमिहीन बनाना चाहती है? चमारों के पास कितनी सामुदायिक जमीन बची है? सरकार जवाब दे। रिकॉर्ड पेश कर।
ये साजिश है, गरीबों की जमीन छीनो, पूंजीपतियों को बेचो, बस, अब और नहीं। भारतीय वन अधिनियम की आड़ में वन क्षेत्र घोषित करना गलत है, क्योंकि 19वीं शताब्दी से यह चमार समुदाय की धार्मिक संपत्ति रही। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार इस भेदभाव को अस्वीकार करता है। फोल्डेड हैंड्स मेरा आंदोलन विशाल है, आर्थिक समानता का महायज्ञ। बाबा साहब का सपना, संविधान की उद्देशिका में अंकित आर्थिक न्याय। समाज के प्रबुद्ध धनवानों सपूतों सहयोग दो, आर्थिक हथियार दो, ताकि ये आग पूरे देश में फैले। हर सच्चा चमार जो दलाली नहीं करता, जो समाज को नहीं बेचता, इस यज्ञ में आहुति दो। तुम्हारा 1 रुपया 1 घंटा इतिहास बदल देगा। फोल्डेड हैंड्स। रविदास मंदिर के भक्तों, तुम जानते हो 2019 के केस में मैं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। दिल्ली विकास प्राधिकरण से विवाद चल रहा है, पेटिशन पेंडिंग है। मामला खत्म नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रश्नों का जवाब दिए बिना पैसा लेकर निजी कमेटी को सौंप दिया। ये अपराध है, गुंडागर्दी है। दलितों की जमीन लूटो, अमीरों को बेचो, हाय रे लूट। जो गुरु रविदास में आस्था रखते हैं, उनका आंदोलन थमना नहीं चाहिए। यही हमारी श्रद्धा, यही हमारी ताकत। लड़ो, गरजो, जीतो। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा का अधिकार हमें इस पवित्र भूमि पर स्थायी हक देता है। सर्वोच्च न्यायालय की 25 नवंबर 2019 की सुनवाई में स्थायी संरचना का आदेश इसी का प्रमाण है। फोल्डेड हैंड्स आर्थिक समानता आंदोलन के संचालक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा 9 अरब 33 करोड़ 51 लाख 22,064। जय भीम। मैं 9 नवंबर 2025 को ये संदेश आप सभी के लिए जारी करता हूँ। आप इसे सुने, आत्मसात करें, आंदोलन में अपना तन मन धन का सहयोग दें। सबका मंगल होगा। जय भीम, जय रविदास, जय चमार। अब समय है क्रांति का। उठो, संगठित हो और अपनी धरती वापस लो। हर चमार एक सिपाही, हर चमार एक योद्धा। फोल्डेड हैंड्स।